नमस्कार, मैं हूं संदीप। बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज है 21 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छपरा में बूथ छापने पहुंची रोहिणी आचार्य। भोला यादव के साथ देर शाम बूथ पहुंची तो हुआ भारी बवाल। आकर्षित लोगों से जैसे तैसे बचकर निकली। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस। पिस्टल और गोलियों के साथ आम सप्लायर को दबोचा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी के दफ्तर पहुंचे नरेंद्र मोदी। चुनाव प्रबंधक समिति की करेंगे बैठक। रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्रत्येक बिहारी खड़ा है। बिहार की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आए। सिर्फ जंगल राज के संस्थापक परिवार के राजकुमार तेजस्वी यादव और उनकी बैंड पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से दर्द होता है। पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी खुली चुनौती। कहा, हमसे ज्यादा नौकरी दिए होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छपरा में बूथ छापने पहुंची रोहिणी आचार्य। भोला यादव के साथ देर शाम बूथ पहुंची तो हुआ भारी बवाल। आक्रोशित लोगों से जैसे तैसे बचकर निकली। रोहिणी आचार्य को काफिले के साथ बूथ के अंदर जाते देख स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई है। वे मतदान केंद्र के अंदर जाकर मतदाताओं से बदसलूकी कर रही है। उनके साथ आए असामाजिक तत्वों वोटरों को भगा रहे हैं। स्थानीय लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए और बूथ नहीं छापने देंगे के नारे लगाने लगे। स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच बहस भी हुई। बूथ पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आक्रोश और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस। पिस्टल और गोलियों के साथ आम सप्लायर को दबोचा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वी चंपारण में वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर मोतिहारी पुलिस अलर्ट है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके हथियार सप्लायर को 4 देसी पिस्टल और 20 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्करी हथियारों की सप्लाई देने के लिए मोतिहारी पहुंचा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर हथियार सप्लायर को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार बीजेपी के दफ्तर पहुंचे नरेंद्र मोदी। चुनाव प्रबंधक समिति की करेंगे बैठक। 2 दिवसीय दौर पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना एयरपोर्ट से सीधे राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात की। सुशील मोदी के परिजनों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां वह चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी सीधे राजेंद्र जाएंगे, जहां वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वह चुनाव प्रबंधक समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। कहा है कि यदि इससे ज्यादा नौकरी नरेंद्र मोदी दिए होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने 17 महीने में जो काम किया है वो नरेंद्र मोदी 10 साल में भी नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी महंगाई का मौ, गरीबी का गौ और बेरोजगारी का बौ नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने लिए बिहार आते हैं, वो कभी बिहार के लिए नहीं आए हैं। जबकि इसी बिहार ने 10 साल में उन्हें सब कुछ दिया है। 2014 में 31 संसद दिया है, 2019 में 39 सांसद दिया है।
बिहार में 17 साल में उनकी सरकार है, जो केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन बिहार के लोगों को ना तो हक मिला है और ना ही सम्मान मिला है। तेजस्वी ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी महंगाई का मौ, गरीबी का गौ और बेरोजगारी का बौ नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने लिए बिहार आते हैं, वो कभी बिहार के लिए नहीं आए हैं, जबकि इसी बिहार ने 10 साल में उन्हें सब कुछ दिया है। 2014 में 31 सांसद दिया है और 2019 में 39 सांसद दिया है। बिहार में 17 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन बिहार के लोगों को ना तो हक मिला है और ना ही सम्मान मिल पाया है। एएपी ने विदेशों से हासिल की करोड़ों की अवैध फंडिंग, ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विदेशों से करोड़ों की फंडिंग, अवैध फंडिंग हासिल की है। ईडी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को सौंपी है। दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विदेशों से करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग हासिल की है। ईडी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। अपनी रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि साल 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने अवैध विदेशी फंड के तौर पर 7.08 करोड़ रुपये हासिल किए हैं। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूपीए, कुवैत और ओमान से फंड हासिल किया है, जो एफसीआईए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन करती है। लोकसभा चुनाव 2024, बिहार 5 सीटों पर वोटिंग जारी, शाम 5 बजे तक इतना प्रतिशत मतदान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 5वें चरण में बिहार की कुल 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 5 सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में शाम 5 बजे तक औसत 52.35% वोटिंग हुई है।